नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी CBLU के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो ऑनगोइंग है और उसी में आज हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सब्जेक्ट वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है एंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स की रीअपियर भी इसी सब्जेक्ट्स में आती है। ओवरऑल पूरे बीएड का स्टूडेंट्स को जनरली ये मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, तो प्लीज़ इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स थोड़े से करिएगा। एंड इसके आंसर्स का PDF इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। 115 रुपीज़ का PDF है और आपको अपना 100% क्वेश्चन पेपर यहीं से देखने को मिल जाएगा। अटेम्प्टिंग पार्ट जो होता है ना, हर यूनिट से एक क्वेश्चन, वो तो डेफिनेटली 100% यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ इतने क्वेश्चंस करिए और कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल आपको नहीं है। Question number 1 is describe the concept of discipline by explaining the nature, characteristics and forms of academic discipline. शैक्षणिक अनुशासन की प्रकृति, विशेषताओं और रूपों की व्याख्या करके अनुशासन की अवधारणा को का वर्णन करिए। यहाँ पे देखिए, अनुशासन से मतलब शैक्षणिक अनुशासन से है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वो जो स्ट्रिक्टनेस वाला डिसिप्लिन वाला होता है वो उससे बात नहीं हो रही है। एकेडमिक डिसिप्लिन मतलब जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसी को एकेडमिक डिसिप्लिन बोलते हैं हायर लेवल पे, ठीक है। जैसे ह्यूमैनिटीज़ एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, कॉमर्स एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, इस प्रकार से, ठीक है। बाकी इस सब्जेक्ट की क्लासेस हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे हैं। इस सब्जेक्ट के लिए क्लासेस की नीड आपको बिल्कुल पड़ेगी, तो जो है आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और क्लासेस के माध्यम से समझो, सब कुछ बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। अंतविषय दृष्टिकोण और बहुविषयक दृष्टिकोण पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। तीसरा प्रश्न, एक्सप्लेन द रोल ऑफ NCERT इन शेपिंग द सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक एट ए नेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर पर ये पाठ्यचर्या होगा। पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक को आकार देने में NCERT की भूमिका की व्याख्या करें। चौथा प्रश्न है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स, नीड्स, इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द करिकुलम। जस्ट अ सेकेंड। पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले उद्देश्यों, आवश्यकताओं, महत्व और कारकों पर चर्चा करें। पांचवा प्रश्न है, एक्सप्लेन द इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स एंड एकेडमिक डिसिप्लिन फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट। समाज शास्त्रीय और दार्शनिक संदर्भ से स्कूली विषयों और अनुशासन के उद्भव की व्याख्या करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आया प्रीवियस ईयर में। एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पे भी कंफर्म है, व्हाट क्राइटेरिया वुड यू अडॉप्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक, एक्सप्लेन इन डिटेल। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के लिए आप कौन से मानदंड अपनाएंगे, विस्तार से समझाइए। सातवां प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम। अनुशासन से आपका क्या अभिप्राय है, स्कूली पाठ्यचर्या में ज्ञान की भूमिका की व्याख्या करें। ये था आपका सातवां प्रश्न। आठवां प्रश्न, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत आया प्रीवियस ईयर में। डिस्कस द पैराडाइम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी इन आवर कंट्री। हमारे देश में 21वीं सदी के दौरान भाषा और गणित की प्रकृति में आए प्रतिमान बदलाव पर चर्चा करें। अगला है 9th क्वेश्चन, नवा प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम, डिस्कस द रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। पाठ्यचर्या से आपका क्या तात्पर्य है, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बीच संबंध और अंतर पर चर्चा करें। 10वां प्रश्न, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक एट स्कूल लेवल, यानी कि विद्यालय स्तर पर पाठ्य पुस्तक का महत्व। अगला है टाइप ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन के प्रकार। ध्यान रखिएगा, जहां पे भी डिसिप्लिन है वहां पे एकेडमिक डिसिप्लिन के रेफरेंस में आंसर लिखना है। बट हाँ, अगर 4 मार्क्स में आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप डिसिप्लिन दूसरे वाला भी लिख देते हैं, बहुत बार स्टूडेंट्स लिखते हैं और जो ऑब्जर्वेशन रही है एग्जामिनर टिक कर देते हैं उसको, ऑल्दो वो गलत है यहाँ पे, क्योंकि डिसिप्लिन से एकेडमिक डिसिप्लिन की बात हो रही है। सो मेक श्योर आप सही ही लिखो, ठीक है। तो ये प्रश्न करो 10, बस ये बहुत है आपके एग्जाम के लिए। आंसर्स का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। अपनी पढ़ाई, जो स्टूडेंट्स पूरा साल भर नहीं पढ़ते हैं, लास्ट मोमेंट पे एग्जाम
एग्ज़ाम के पढ़ते हैं यहीं से ही करिएगा। लास्ट मोमेंट से बुक से पढ़ने की गलती मत करना, क्योंकि बुक बहुत डिटेल्ड है और इस सब्जेक्ट के ना कुछ का कुछ लिखा हुआ है बुक्स में। इस सब्जेक्ट में बुक्स में बहुत गलतियां हैं। डोंट रेफर बुक, जस्ट रेफर द नोट्स, या खुद से अपना पढ़ो। उतना टाइम है नहीं। अगर देखो खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आधा सब्जेक्ट भी पहले से पढ़ के रखा हुआ है तो आप खुद से कर लोगे, अदरवाइज नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। और हमारी जो प्राइजेस रहते हैं वो सभी स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बार बार बताती हूँ कि 100% गारंटीड सबसे लोवेस्ट और सबसे बेहतर चीज़ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। 115 रुपये का PDF है, जिस दिन कोई 115 में भी देगा ना हम हाफ रेट और कर देंगे। तो इस तरीके की चीज़ आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है। हमेशा कोशिश रहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, आप सब कमा तो रहे नहीं हैं, तो जितने सस्ते में हम चीज़ आपको देख सकते हैं हमेशा प्रयास वो रहता है। बाकी आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके भी डायरेक्टली ले सकते हैं, अदरवाइज़ वेबसाइट से लेंगे तो नेम, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, और आपकी ईमेल आईडी, 3 चीज़ें पूछेगा। स्टेप 2 में आपको पेमेंट करने को बोलेगा और फिर इस ईमेल पे ऑटोमेटिक वेबसाइट की तरफ से आपको PDF भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है। चलिए, बाकी इस सब्जेक्ट की क्लासेस के लिए हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। इस क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करेंगे अगले सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे हिट ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।